नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुक्स एंड वर्क। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें रोजाना शाम 7:30 बजे टेलीग्राम क्यू चल रहा है। ठीक है। तो जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो फिजिक्स से चल रहा है। तो कल का जो टॉपिक हुआ था वो था टॉपिक मोशन यानी गति। ठीक है। तो आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो टॉपिक जो था वो क्या था? गति यानी इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आता है जैसे कि चाल हो गया, भौतिक राशियां हो गई, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके जो पाठ है पहले लिख देते हैं। जैसे वेग हो गया, उसके बाद भौतिक राशियां हो गई, भौतिक राशियां। उसके बाद हो गया दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, वेग, वेग सॉरी लिख दिए। तो पहले गति के बारे में, के बाद हो गया वृत्तीय गति, और एक होता है कोणीय गति। ठीक है। तो आज हम इतना के बारे में पढ़ेंगे। गति, भौतिक राशियां, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, वेग, वृत्तीय गति और कोणीय गति। तो आज हम इतना के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बारे में कि है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गति से। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो हो गया क्या आपका गति। तो गति के बारे में पढ़ेंगे। गति होता क्या। तो गति जो होता है, मान लीजिए जैसे एक बिंदु ए और बी, मान लीजिएगा कि 10 सेकेंड इसको टाइम दिया गया है। ठीक है। 10 सेकेंड मान लिया टाइम दिया है। तो यहाँ पर एक वस्तु है जो यहाँ से यहाँ तक आ जाती। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती। तो क्या हो रहा है कि इसमें गति है तभी तो ये आ रही है ना। जैसे एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है तो किसके द्वारा जाता है? उसमें गति होता तभी ना, यानी जो उसके पास जो गति होता है उसी के माध्यम से जाता है। ठीक ना। तो वह गति के द्वारा क्या तय कर रही है? ये दूरी को तय कर रही है। किसके माध्यम से कर रही है? तो ये चाल के द्वारा कर रही है। ठीक है ना। क्योंकि चाल एक निश्चित चाल रहेगा तभी तो। मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, या 6 सेकंड या 10 सेकंड कुछ भी हो, तो ये माध्यम किसके द्वारा? चाल के द्वारा जा रहा है। अब क्या कर रहा है? तो दूरी को तय कर रहा है। तो इतना तो समझ गए होंगे गति के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। भौतिक राशियां। भौतिक भौतिक राशियां के बारे में। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां होती क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। भौतिक राशियां वह चीज है जिसके माध्यम से वस्तु को मापा तौला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु को तौल रहे हैं जी, 2 किलो आलू तौलिए। ठीक है ना। तो तौलने, अब मान लीजिए 2 लीटर दूध को मापिए। ठीक है। तो मापना या तौलना जो होता है वो भौतिक राशियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हो गया सदिश, और दूसरा हो गया सदिश यानी अदिश और सदिश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक हो गया अदिश और दूसरा जो हो गया वो हो गया सदिश। इसको सदिश को वेक्टर बोला जाता है, जबकि इसे अदिश को स्केलर बोला जाता है। ठीक है। तो हम अब जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले अदिश के बारे में पढ़ेंगे। अदिश के बारे में कि अदिश राशि होती क्या है।
तो इसमें ये नाम से थोड़ा पता चल रहा है अदिश, यानी दिशा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ पदार्थ के जो परिमाण होता है, यानी जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो वैल्यू होता है वही सिर्फ इसमें रहता है। इसमें जो डायरेक्शन रहता है यानी दिशा, वो इसमें बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है। तो इसका जो अदिश राशि बनने का जो कारक है, उसके दो मुख्य कारक होते हैं। पहला कारक हो गया परिमाण यानी वैल्यू, और दूसरा जो हो गया वो हो गया उसकी इकाई। अब इसमें दो परमाणु लिखा गया। परमाण और इकाई जो होता है, परिमाण जो होता है वैल्यू बताता है कि कितना, यानी संख्यात्मक मान बताता है। जैसे इसका उदाहरण दे दे, माने मार्केट में 2 किलो प्याज या कुछ भी वस्तु, मान ली 2 किलो प्याज हम मांग रहे, ठीक है ना। तो 2 किलो जो हो गया वो क्या हुआ, दो हो गया संख्यात्मक हो गया, और किलो मांग रहे हैं तो किलो क्या हो गया, ओ इकाई हो गया, यानी जो होता है 2 kg। तो ये परिमाण जो मान था परिमाण का, ये 2 हो गया, और इकाई जो था वो क्या हो गया, केजी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमाण और इकाई। इसके लिए दो मौखिक, जो इसकी इसी के कारण मतलब अधिक राशि बनती है, परिमाण और इकाई के कारण। कि 2 किलो आलू और 2 किलो आलू, यानी दो हो गया यहाँ परिमाण, और इकाई जो होती है मात्रक यूनिट, वो हो गया केजी, ठीक है। और अब रह गई बात इसमें डायरेक्शन यानी दिशा की। तो दिशा इसमें रहना चाहे है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे इसमें दिशा है कि नहीं। अब बोलेगा भाई हमको 2 किलो आलू दीजिए, तो इसमें दिशा है कहाँ, कोई दिशा में थोड़ा ना देगा कि ये दिशा में 2 किलो लीजिए, ये दिशा में 2 किलो लीजिए। इसमें तो सिर्फ दो ही मान है, इसमें एक वैल्यू है, एक हो गया यूनिट। वैल्यू में 2 हो गया, यूनिट में केजी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि जो बनता है उसके 3 मान है। पहला मान हो गया वैल्यू यानी परिमाण, दूसरा हो गया इकाई, और सदिश, इसमें तो सदिश है तो दिशा रहना ही चाहिए, तीसरा हो गया दिशा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पहले बता दें, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है बल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बल ले सकते हैं। तो बल के लिए इसको किसको कैसे इसको पता कर सकते हैं, जिसमें ये तीनों चीज है, परिमाण इकाई और दिशा, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इसका बल का एक वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। बल का, जैसे बल का क्या मात्रक होता है, बल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बल का न्यूटन। अब मान लीजिए कि हमको वर्ग करना है कितना, बल कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो गया 10। और अब बताते हैं बल दिशा के बारे में। तो दिशा, हम बल किस दिशा में लगाएं, अब बल कहीं पे भी तो लगेगा, तो कोई डायरेक्शन में ही लगेगा, कोई दिशा। मान लीजिए यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पे इसको दबा रहे हैं, तो दिशा तो लग रहा है ना, इसके इस साइड में, ये साइड में, वो साइड में। तो दिशा क्या है इसमें रहता है, परिमाण परिमाण के तौर पे ये 10 न्यूटन हो गया, 10 यानी वैल्यू संख्यात्मक मान 10, इकाई के रूप में न्यूटन हो गया। और दिशा में ये होता है कि हम किस दर में दिशा में हम इस पे बल लगा रहे हैं। दिशा इस साइड, ये साइड कुछ दिशा, लेकिन दिशा तो है इसमें। तो इसका मुख्य रूप से इसको निकाला जा सकता है बल से। बल से आसानी से पकड़ सकते हैं क्या सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूरी के बारे में, ठीक है। दूरी यानी डिस्टेंस। तो दूरी क्या होती है, तो दूरी किसे कहते हैं, दूरी का बराबर क्या, दूरी का क्या होता है सूत्र, दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है समय। तो दूरी उसे कहते हैं जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, एक यहाँ पे वस्तु है जो चाल, मान लीजिए कि चाल हो गया 5 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ है, समय कुछ मान लेते हैं 2, ठीक है। तो इसका 5 दूना 10, यानी ये जो दूरी तय करेगा वो कितना करेगा 10 किलोमीटर, ठीक है। मीटर, चाल हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा,
और समय हो गया 2 आवर्स यानी 2 घंटा। तो जिसका जो दूरी होगा क्या होगा, 5 दूना 10 घंटा, सॉरी 10 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमको दूरी निकालना है। तो दूरी दूरी का मतलब तो आप लोग जाने गए होंगे कि एक निश्चित दिशा में चाल के द्वारा, यानी चाल और समय दोनों एक साथ होकर एक दूसरे से मिल के यानी गुना होकर ये दोनों जिस दूरी को जिस लंबाई को तय करते हैं, ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये क्या हो गया, एक प्रकार की मार्ग की लंबाई। यही मार्ग की लंबाई जो होती है वही दूरी कहलाती है। ठीक है, यानी मार्ग की जो दूरी होती है, मार्ग की दूरी यहाँ से यहाँ तक गई तो ये क्या हो गया, मार्ग की लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा है, उसी मार्ग को मापने में वह दूरी कहला गई। ठीक है, तो ये तो दूरी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है ना, तो विस्थापन क्या होता है कि मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ पे भी है, एक निश्चित समय दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें एक निश्चित समय दिया जाता है। इसमें से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी में जो समय लगा, तो बीच की जो ये दूरी हो गई, यहाँ जो बीच की दूरी हो गई और क्या कहलाएगी, विस्थापन। यानी एक निश्चित दिशा में, एक तो दिशा जा रही है यहाँ से, ये तो निश्चित दिशा है, यानी एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच, यानी एक बिंदु ये हो गया एक, एक बिंदु क्या हो गया वाई। ठीक है, इसके एक्स वाई जो बीच में है दो बिंदु, इसके मध्य की जो दूरी है, यानी यहाँ से जो दूरी है ये क्या कहला गई, यही विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो यही विस्थापन है। इसका जो मात्रक होता है, ऐसा है मात्रक, वो क्या होता है, वो मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। चाल, अब बढ़ते हैं आगे चाल की ओर। तो चाल के बारे में पढ़ेंगे, चाल के इसका तात्पर्य। ठीक है, चाल यानी इसे इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है, आपका स्पीड कितना। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर इसे परिभाषित करना रहेगा तो इसे इसी से परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह से कि जैसे कि 1 सेकेंड में वह जितना दूरी तय करता है वही क्या हो गया, चाल। 1 सेकेंड, एक मान लिया जाए कि जैसे कि ये दूरी हो गया 10, समय दिया हुआ है 10 किलोमीटर हो गया दूरी, और समय क्या हो गया, समय मान लिया जाए कि 5 किलोमीटर, 5 और यानी 5 घंटा। तो इसका जब चाल पूछा जाएगा तो क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी हो गया 10 हो गया, और समय जो हो गया 5 घंटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तो आसानी समझ आइएगा। दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर और समय जो हो गया मान लीजिए 5 घंटा। ठीक है, तो जब इसका चाल निकालना रहेगा तो इससे भागा देंगे तो कितना आएगा, 2। यानी एस बराबर स्पीड बराबर इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगा। तो चाल क्या हो गया, यही है चाल। अब बढ़ते हैं आगे त्वरण की ओर। त्वरण जानने से पहले वेग के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो पहले हम वेग के बारे में जानेंगे। पहले हम वेग के बारे में जानेंगे कि वेग क्या होता है। विस्थापन के बारे में तो पढ़ ही लिए कि विस्थापन क्या होता है कि एक बिंदु से यहाँ तक ए है, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइन गई हुई है तो इसके बीच में जो निश्चित एक बिंदु है,
इसके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी विस्थापन होती है, ठीक है ना। तो वेग में क्या होता है, वेग में सिंपल इसी का लॉजिक है कि वेग में क्या होता है कि इसमें विस्थापन की जो दर रहती है ना घट जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। विस्थापन यानी वेग में क्या होता है, वेग में विस्थापन की दर घटती है या बढ़ती है जो होती है वेग यानी परिवर्तन होती है, ठीक है ना। तो वेग में क्या होता है कि विस्थापन की दर वस्तु में, कोई भी वस्तु है, वस्तु में विस्थापन की दर में परिवर्तन, यानी वस्तु में विस्थापन की दर की परिवर्तन क्या कहलाती है, ये कहलाती है वेग, ठीक है। इसका ये साइज जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका ये साई मात्रक। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं त्वरण की ओर। त्वरण इसमें क्या होता है, ये भी इससे लगा हुआ है, विस्थापन इससे था संबंधित, विस्थापन विस्थापन इससे संबंधित था और ये इससे संबंधित है। तो त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन, वेग ये हो गया, वेग के बराबर वस्तु विस्थापन दर में परिवर्तन। अब हो गया त्वरण, तो त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन, यानी वेग में जो परिवर्तन की दर होता है वो क्या कहलाती है, त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति होती क्या है, मान ली एक वृत्ताकार पथ है ये, ठीक है, ये रास्ता है, ठीक है। तो इस पे जो वस्तु चलेगी, मान ली ये वस्तु है, तो इसी पे ये चलेगी ऐसे करके यहाँ से, तो इसका जो मार्ग होगा क्या होगा, वृत्त, इसका जो चाल क्या होगा वो वृत्तीय गति होगी, क्योंकि ये इसी के पथ पे घूम रहे थे, क्या हो गया, ये वृत्तीय गति हो गया। इसका सिंपल लॉजिक है कि वृत्ता मार्ग जो पथ है उस पे जो कोई भी वस्तु उसी के पथ पे गुजरेगी तो उसका जो चाल होगा वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक है। और ये जो होता है हमेशा त्वरित गति में रहता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये वस्तु जा रही है यहाँ से, तो इसका मान अभी यहाँ पे, तो इसका दिशा जो हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ये हो गया उत्तर साइड, जब यहाँ पे आएगी तो इसका दिशा कहाँ हो जाएगा, इसका दिशा हो जाएगा पश्चिम की ओर, और जब ये वस्तु यहाँ आएगी तो इसका दिशा क्या हो जाएगा इधर, यानी पूर्व की ओर। इसका दिशा निश्चित नहीं रहता है, यानी सम ये वेग के साथ बदलते रहती है, यहाँ जाएगी तो दिशा कुछ और रहेगा, यहाँ जाएगी तो यहाँ दिशा कुछ और रहेगा, यानी ऐसे हमेशा बदलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, इसका एक उदाहरण दे देते हैं, इसका एक जो एग्जाम्पल जो है, इसका एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण क्या है कि जैसे कि बचपन में हम लोग भी या कोई बच्चा जब ऐसे मान लीजिए केंद्र में खड़ा है, ठीक है ना, कोई बच्चा, और वो क्या करता है कि एक रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे से जो जो गोल से घुमाता है, तो जब तक रस्सी उसके हाथ में, जब तक वो घूमते रहता है, जैसे अगर हाथ से रस्सी छूट जाए या टूट जाता है तो क्या होती है, वो किधर जाएगी इसका कोई कोई निश्चित ठिकाने रहता है। मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया है तो इधर चला जाएगी, यहाँ टूट गया तो इधर चला जाएगी, यानी कोई भी दिशा में ये जा सकती है, इसका दिशा जो रहता वो निश्चित नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया वृत्तीय गति। अब बढ़ते हैं लास्ट कोणीय गति के बारे में। कोणीय गति होता क्या है, ठीक है ना। जैसे कि मान लें कोई वृत्त है, एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया केंद्र इसका, और एक बिंदु ए यहाँ हो गया, और एक बिंदु बी यहाँ हो गया,
ठीक है ना। ये हो गया थीटा एंगल, यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वृत्त है, यहाँ पर से एक एंगल, एक वस्तु यहाँ से परिक्रमा कर रही है, तो 1 सेकंड में जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगी, मान ली यहीं तक तय करेगा, यहाँ तक तय करेगी, तो 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वह जो जो जिस चाल से, वो क्या कहलाएगी, कोणीय गति कहलाएगी। यानी सीधे कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से एंगल जो बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये एक वस्तु है जो यहाँ से गति कर रही है, और 1 सेकंड में जो गति करेगी वही क्या कहलाएगी, कोणीय गति कहलाएगी। सिंपल सा लॉजिक है कि 1 सेकंड में जो ए द्वारा गति तय यानी चाल जो तय की जाएगी वो क्या कहलाएगी, कोणीय गति कहलाएगी। इससे प्राय क्या होता है, ओमेगा से डोनेट के यानी सूचित किया जाता है इस टाइप, यानी इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, ओमेगा से। तो आज का टॉपिक मोशन के बारे में इतना ही था। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।